आज डू और डाई चैलेंज का तीसरा दिन था और इस चैलेंज के अंदर मैं फेल हो गया। पर अब की बार इस चैलेंज में फेल होने का रीजन यो नहीं है कि कोई मैंने टास्क मिस कर दी। मैंने वर्कआउट भी करा, मैंने मेरी जो 3-4 मील है वे भी ली, 3 लीटर पानी पीना था वो भी पिया, कोई जंक फूड नहीं खाया है, शुगर की इनटेक नहीं करी है। जो भी चीजें मैंने बंद कर रखी थी उनमें तो कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करी है। यूट्यूब की एक वीडियो भी रेडी है, इंस्टाग्राम खातर 4 पोस्ट की बजाय 7 पोस्ट रेडी है, सेल्फ इमेज की भी प्रैक्टिस करी है। तो मैं इस चैलेंज में फेल किस तरीके का होया। सुबह जब मैं राइटिंग करूँ था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा सिंपल सा कि मैं इस चैलेंज ने क्यों करने लग रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने रियलाइजेशन हुई है, यह रियलाइजेशन मैंने भी पहली बार हुई है। उस रियलाइजेशन के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं इस चैलेंज ने क्विट करूँ। उस रियलाइजेशन के बाद मैंने पता चला कि जो पिछले मैंने चैलेंजेस करे हैं, जो भी मैंने काम करा है वो मैं क्यों करने लग रहा था। और अगर इस माइंड सेट के साथ में फिलहाल जिस माइंड सेट के साथ में मैं इस चैलेंज ने करने लग रहा हूँ, अगर वो मैंने करा तो कंप्लीट करने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि मेरे साथ बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। फ्यूचर में जाकर चांसेस है कि मैं अपने साथ में और भी ज्यादा हार्श हो जाऊं, मतलब और भी ज्यादा मुश्किल से मुश्किल चीज करने की कोशिश करूं, और भी चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करने की कोशिश करूं। मैंने वे चैलेंज भी अगर लाइफ में अचीव कर लिए, वे काम भी अचीव कर लिए, तो भी मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा। तो वो कौन सा सवाल था जो मैंने अपने आप से पूछा, और वह कौन सी रियलाइजेशन थी जो मैंने हुई, वह चीज मैं आपके साथ में शेयर करूं, ताकि हो सके है आप भी या आप में तो कोई ऐसा बंदा हो जो जिस ट्रैप में मैं हूं उस ट्रैप में हो, तो उसकी भी हेल्प हो सके। वो सवाल था कि मैं इस चैलेंज ने क्यों करने लग रहा हूँ। तो माइंड में सरफेस लेवल पे जवाब आया कि अपने आप ने इंप्रूव करने खातर मैं इस चैलेंज ने करने लग रहा हूँ, कि एक्सट्रीम में जाके जो मेरे काम है, जो मेरी खतर करने जरूरी है, मैं उन्हें करूंगा, और जो चीज मैंने रोकने लग रही है उन्हें मैं करना बंद कर दूंगा। बट यह चीज थी सरफेस लेवल पे। जब मैंने और डीप में जाने की कोशिश करी और अपने आप से सवाल पूछे, तो मैंने रियलाइज होया कि जो मैं चीज करने लग रहा हूँ ना, वह मैं दूसरे की वैलिडेशन करने खातर करने लग रहा हूँ। मैं दूसरे की अटेंशन ग्रैब करने खातर, मैं दूसरे ते दिखाने खातर के देखो मैं इतनी मुश्किल चीज है इसने मैं कर सकूं, ताकि उनके माइंड में मेरी एक बढ़िया इमेज बने, बढ़िया पर्सनैलिटी बने, उस खातर मैं करने लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्कआउट करूं हूं तो मैं और ज्यादा खुद डिसिप्लिन ना होना चाहता, और ज्यादा खुद कंसिस्टेंट ना होना चाहता, बल्कि डीप डाउन में दूसरे तक दिखाना चाहता कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, कितना मैं डिसिप्लिन हूँ, कि मैं कितना ज्यादा कंटेंट अपलोड कर सकूं। मतलब दूसरे की प्रेज खातर, दूसरे की वैलिडेशन खातर, दूसरे की माइंड में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने खातर, कि दूसरे लोग ये कहें कि भाई हाँ या मुश्किल चीज थी या इसने करी है, ताकि उड़ता मैंने प्रेज मिल मैंने वैलिडेशन मिल उस खातर चीज होने लग रही थी। जो भी इस अकाउंट पर मैंने जो भी चीजें अपलोड करी है, जो भी चीजें मैंने आप तक शेयर करी है, कुछ भी उसमें फेक नहीं है। अगर मैं अब तक 4 बजे उठने की कहने लग रहा हूँ, तो इसका मतलब यो नहीं है कि मैंने, अगर मेरा डीप डाउन पर्पज दूसरे की वैलिडेशन पाना है या दूसरा तय दूसरे की प्रेज पाना, तो इसका मतलब मैं उठता कौन है। मैं पहला उस चीज ने करूँ हूँ, फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँ हूँ। तो अब तक जो शेयर करा वह एक्चुअल लाइफ है, वे काम मैं एग्जैक्टली करूँ हूँ, उन चीजा मैं मानू हूँ, ज्यादा मैं आपके साथ में शेयर करूँ हूँ। बट इस सवाल के बाद मैंने भी यह चीज रियलाइज हुई है कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसा खालीपन है, एम्प्टीनेस है, जिसके कारण जो भीतर तय वैलिडेशन पाना चाहता है, जो सेल्फ प्रेज पाना चाहता है, जो दूसरे की नजर में एक बढ़िया आदमी बनना चाहता है, या कोई भी रीजन है, वो सीख करे है कुछ ना कुछ दूसरा तय। और उस चीज ना पाने खातर चाहे मैंने अपने साथ में कितना हार होना पड़ जा, मतलब चाहे मैंने बेशक अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ जा, चाहे बेशक मैंने वे काम सेक्रीफाइस करने लग जाए जो मैंने पसंद है, चाहे मैंने दिन में 10 घंटे काम करना पड़ा, चाहे 12 घंटे काम करना पड़ा, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ा है, वह चीज पाने खातर हो सके है मेरे अंदर यह चीज डेवलप हुई होगी, जिसके मैंने आज पता चला वो मेरे बचपन की कंडीशनिंग के कारण या कुछ ट्रोमाज रहे होंगे। जो चीज मैं पाना चाहूँ वो चीज मैंने ना मिली होंगी, वह केयर, वह सेल्फ लव, वह प्रेज, वह वैलिडेशन मैंने ना मिली होगी, जिससे के कारण तो मैं सीख कर हूँ। और मैं अगर यो सवाल भी अपने आप आज नहीं पूछता, तो हो सका फ्यूचर में इस चीज में मैं करता भी रहता। मैं डेली राइटिंग करा करूँ, आज तो नहीं, मैंने कल भी राइटिंग करी थी, परसों भी करी थी, परले दिन भी करी थी, 1 महीने पहले भी करा करता, 6 महीने पहले भी करा करता, 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, मैंने कई साल हो लिया राइटिंग करते, अपने आप से इसे सवाल पूछते, अपने थॉट्स ने ऑब्जर्व करते, अपने पैटर्न्स ने ऑब्जर्व करते। उसके बाद मैंने आज यह चीज रियलाइज हुई है, मैंने बार बार अपने आप से सवाल पूछे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली वर्कआउट करूँ, डेली हेल्दी खाऊं, तो इस माइंड सेट की बजाय कि यह चीज मेरी खातर बढ़िया है, अपनी केयर में मैं ये चीजें करूँ हूँ, मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मैं सीख करूँ था दूसरा तय यह चीज दिखाना कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, कितना डिसिप्लिन हूँ, ताकि दूसरे की नजर में मेरी जो पर्सनैलिटी है वह स्ट्रॉन्ग बन सके, दूसरे की नजर में बढ़िया बन सकूं। दूसरा एग्जांपल दूं तो अगर मैं स्मोकिंग ने क्विट करने लग रहा हूँ, तो इस माइंडसेट की बजाय कि स्मोकिंग मेरी हेल्थ खातर हार्मफुल है, मेरी पीस खातर या मेरी फ्रीडम खातर हार्मफुल है, उसने करने की बजाय जो माइंड सेट था वो यो था कि देखो ये कितना मुश्किल काम है और मैं इसने करने लग रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरी प्रेज करें। तो प्रेज मिसिंग थी, वैलिडेशन मिसिंग था, सेल्फ लव मिसिंग था, सेल्फ केयर मिसिंग थी। हर एक चीज के पीछे जब मैंने अपने आप से सवाल पूछे, तो रीजन यो लड़का आया कि मैं अपने आप ने प्रायोरिटी नहीं रख रहा चीजा में, मैं
अपने आप ने पहले नंबर पे ना रख के दूसरे की वैलिडेशन, दूसरा की प्रेज, दूसरा की अटेंशन ने प्रायोरिटी दे रहा हूँ जी। और उस चीज ने पाण खातर मैं अपने साथ में किसी भी हद तक जा सकूँ। उस चीज ने पाण खातर चाहे मैंने अपने ऊपर कितना भी प्रेशर गिरना पड़ो, चाहे मैंने कोई भी हार्श काम करना पड़ो, मैंने कोई भी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ो, मैं उसने करूंगा। क्यों? क्योंकि वह चीज भीतर तो मिसिंग है। यो सवाल पूछने के बाद बहुत सारी चीजें हैं दो लाइफ में मेरी दूसरी भी रिलेट करगी इसके साथ में, कि मेरी लाइफ में कुछ हिस्सा मिसिंग नहीं है, या मैं कोई इसी वीक पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल एवरेज पढ़ने बालक था, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के बेस पे पहले अटेम्प्ट में अपना दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर करा। 2016 तक मैं अलग अलग काम करने लग रहा हूँ अपने आप ने इंप्रूव करते टाइम। मैंने बहुत लंबे लंबे टाइम तक मेडिटेशन करी है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक मैं योगा में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने डांस भी सीखा है, मैंने किक बॉक्सिंग ताइक्वांडो भी सीखा है, मैंने वेबसाइट बनाना भी सीखी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी करी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट भी सेल करे, अमेजन के ऊपर भी सेल करे, स्नैपडील के ऊपर भी करे, अलग अलग इंस्टाग्राम के अकाउंट भी बनाए, यूट्यूब चैनल्स भी बनाए, लिंक्डइन पे भी काम करा, कोरा पे भी काम करा। बिल्कुल घर की दीवार के पीछे पोस्टर लगा के उड़ते मैंने चीजें रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी। धीरे धीरे फिर मैंने सारी चीजें ली। स्टार्टिंग बिल्कुल मैंने जीरो तक करी थी। मेरी बॉडी की जो कंडीशन है वह भी बिल्कुल जीरो थी, माइंड सेट का लेवल भी बिल्कुल जीरो था। उसके बावजूद मैंने एक बढ़िया डिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी करी, बॉडी के लेवल पे, माइंड सेट के लेवल पे भी मैंने एक बढ़िया डिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन करी। धीरे धीरे मैंने चीजें भी बाय करी, आईफोन भी लिया, मैकबुक भी ली, गाड़ी भी ली, घर ने भी घर के जो काम थे, घर का जो डेट था वो तारा। ये सारे काम जो घर की जिम्मेदारी है उनके रहते हुए मैंने सारी चीजें करी हैं। बट उसके बावजूद भी खुद की प्रेज करने की बजाय, खुद ने वैलिडेशन देने की बजाय, खुद की केयर करने की बजाय, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कि दूसरे लोग मैंने वह चीज देवें मैं डिपेंड हो रहा था, जिसके बाद मैं बैक टू बैक चीजें करने लग रहा हूँ। उनका रीजन क्या है? उनका रीजन यो है कि टू प्रूव माई वर्थ इन अदर साइज। सिर्फ और सिर्फ दूसरे की नजर में अपनी वर्थ प्रूव करने खातर चीजें होने लग रही थी। और जो मेरी सेल्फ इमेज थी वह सेल्फ इमेज भी बहुत नेगेटिव हो गई थी। मेरा आज समझ में आ गया कि वो मेरी नेगेटिव सेल्फ इमेज हो ही क्यों थी, क्यों मैं अपने आप ने इतना क्रिटिसाइज करा करता। वो क्रिटिसाइज करने का पीछे यो रीजन था कि मैं अपने साथ में बहुत ज्यादा हार्श हो जाऊं था, अपने आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर दे दूं था, या बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ में चीजें करना पसंद करूँ था, क्योंकि डीप डाउन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरे लोगों के माइंड में मेरी क्या इमेज बन रही है वह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं अपने आप ने किस तरीके से देखू था उस नजरिए में मैं वर्थ इट नहीं था, मैं एनफ नहीं था, मैं अनसेटिस्फाइड था, जिसकी आज मैंने रियलाइजेशन हुई है। और वह रियलाइजेशन होने के बाद मैंने जेनुअनली बहुत बढ़िया फील होया है। इस रियलाइजेशन के बाद मैंने महसूस होया है कि मैंने दूसरे की वैलिडेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना दूसरे की प्रेज की जरूरत है, ना दूसरे की केयर की जरूरत है, न लव की जरूरत है। मन्ने जरूरत है मेरी खुद की। मन्ने जरूरत है खुद ने सपोर्ट करने की, मन्ने जरूरत है मेरे खुद की केयर करने की। क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में मैं बहुत बढ़िया तरीके से करने लग रहा हूँ चीजें। मेरी लाइफ में ऐसी बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही जीरो पे बैठा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ के मामले में मेरी हेल्थ भी ठीक है, फाइनेंशियल के मामले में मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हूँ। यो पार्ट मैं शेयर करने लग रहा, तो इसका मतलब मेरा माइंड सेट वीक नहीं है, मेरा माइंड सेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तो मैं फियरलेसली आपसे चीजें शेयर करने लग रहा हूँ कि इसके बाद आपने चाहे कुछ भी लागता रहो, जो चीजें हैं, जो रियलिटी है, मैं आप तक वह दिखाऊं। माइंड सेट वीक भी 1% नहीं है, पर यह चीज रियलिटी थी जिसके कारण चीजें कुछ होने लग रही थी, मैं इसने शेयर करने लग रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद एक डिसीजन लिया है कि जो यार रेस है ना, जो मेरे माइंड में चल रही थी, इस रेस ने मैं याड़े छोड़ू हूँ। मैंने किसी आ गई वैलिडेशन खातर, प्रेज खातर, लव खातर, केयर खातर, किसी भी रीजन के कारण दूसरे की नजर हम बढ़िया बनने खातर दूसरे लोग के सोचने लग रहे, के ना सोचने लग रहे, इस रेस से मैं बाहर आऊं हूँ। ई जो भी काम करूंगा मैं वो अपने खातर करूंगा, किसी दूसरे खातर नहीं। मैं खुद की केयर करूंगा, मैं खुद ने सपोर्ट करूंगा, मैं खुद ने वैलिडेशन दूंगा, मैं खुद की प्रेज करूंगा, मैं खुद का ध्यान रखूंगा। दूसरे आदमी ने प्रायोरिटी बनाने से पहला मैं अपने आप ने प्रायोरिटी दूंगा। उस प्रायोरिटी देने के बाद जैसे कि मैंने वैलिडेशन मिल रही है तो भी ठीक, नहीं मिल रही तो भी ठीक, कोई प्रेज मिल रही है तो भी ठीक, नहीं मिल रही तो भी ठीक, कोई साथ में है तो भी ठीक, अगर कोई साथ में नहीं है तो भी ठीक। कि अगर मैं इस पाथ पे चलता रहा, इस जर्नी ने, अगर इस माइंड सेट ने मैं कंटिन्यू रखता रहा, तो मेरी खातिर ये बेनिफिशियल नहीं है। हो सके दूसरे की नजर में मैं बेरा ना के बन जाऊं, पर मेरी नजर का के, मेरी नजर में तो मैं वो ही रहूंगा ना कि वर्थ इट नहीं हूँ, अनसेटिस्फाइड हूँ, अपने आप ने क्रिटिसाइज करता रहूंगा। तो जो भी चीजें मैं करने लग रहा हूँ उन्हें करने का फायदा है क्या होया? अगर मेरे माइंड में मेरी इमेज ठीक नहीं हुई, तो मन ने बढ़िया फील हुआ, तो अगर मन ने सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर मैं वर्कआउट करने लग रहा हूँ, या हेल्दी मील लेने लग रहा हूँ, या जंक फूड बंद करने लग रहा हूँ, या शुगर बंद करने लग रहा हूँ, या जो भी चीजें हैं स्मोकिंग बंद करने लग रहा हूँ, वह चीज मैं इस
चीज खातर ना करूं कि दूसरे लोग मैंने न्यू सोचेंगे कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है ना। मैं इस वजह तक करूंगा इब कि वह चीज करना मेरी खातर ठीक है, वह चीज करना मन ने पसंद है, दूसरे ने पसंद हो चाहे ना हो, उसने मैं मेरी खातर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्मोकिंग छोड़ने लग रहा हूँ तो इस वजह से ना छोड़ू कि दूसरे लोग देख के होंगे बहुत मुश्किल चीज है, इसने यह चीज कर दी, बल्कि मैं इस वजह से छोड़ूंगा कि मैंने पता होना चाहिए कि यार मेरी हेल्थ ने खराब करने लग रही है, या मेरी मेंटल पीस ने डिस्टर्ब करने लग रही है, या मेरी फ्रीडम ने दूर लेकर जाने लग रही है। अगर मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस ने बिल्ड करने खातर कई कई घंटे तक काम करने लग रहा हूँ तो वो इस वजह से ना करूँ कि दूसरे तो दिखाने खातर देखो कि मैं कितना काम करने लग रहा हूँ। वो काम करूंगा मैं इस वजह से क्योंकि जेनुअनली मैं उस चीज ने बिल्ड करना चाहूँ हूँ। अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करने लग रहा हूँ तो दूसरे तो न्यू दिखाने खातर नहीं कि देखो मैं कितना खुश हूँ, बल्कि इस वजह से कि हाँ, मेरी सेल्फ इमेज ने इंप्रूव करने की जरूरत है, मैं उसने इंप्रूव करना चाहूँ ताकि मैं अपने साथ में और ज्यादा सेटिस्फाइड रह सकूँ। इस रियलाइजेशन के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी आई है कि आज कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अपने आप ने पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर जो बंदा सिर्फ और सिर्फ डेली एक वर्कआउट करके और डेली एक पोस्ट अपलोड करके या कुछ कोई भी काम, ये तो टास्क हैं जो मैं डेली बेसिस पे करूँ, तो एग्जांपल दूं कुछ भी हो सके हैं, वो अपने आप से सेटिस्फाइड फील करने लग रहा है, अपने आप ने प्रेज करने लग रहा है। दूसरी तरफ मैं रिवर्स जो मेरा चैलेंज था वो जेनुअनली बहुत मुश्किल चैलेंज था, उसमें मैंने 21 काम बिल्कुल बंद कर रखे थे, मतलब बिल्कुल बंद कर रखे थे। सेम दूसरा मैंने चैलेंज लिया, ये भी मुश्किल चैलेंज है, उसके बावजूद भी मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहा, अपनी प्रेज नहीं कर पा रहा, तो सारी चीजें करने का फायदा है क्या होया। यह चीज मैंने आज रियलाइज हुई है, जिस रियलाइजेशन के बाद मैंने बढ़िया भी फील होया है और मेरे समझ में आ गया है कि मैंने किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, ना मैंने अपने ऊपर प्रेशर गिरने की जरूरत है, ना मैंने अपने साथ में हार्श होने की जरूरत है, ना मैंने मुश्किल तो मुश्किल चीज करने की जरूरत है। मन ने जरूरत है अपने आप ने एक्सेप्ट करने की, मन ने जरूरत है अपने आप ने सपोर्ट करने की, मन ने जरूरत है अपने आप का ध्यान रखने की, मन ने जरूरत है अपने आप की प्रेज करने की, मन ने जरूरत है अपनी नजरा में खुद ने देख के न्यू कहने की कि जिसा भी तू है, जो भी तू है, जो भी तू करने लग रहा है, मैं उस गल टोटली सेटिस्फाइड हूँ। दूसरे लोग तने किस नजरिए ते देखे हैं, किस नजरिए ते नहीं देखते हुए तेरी प्रेज करने लग रहे हैं, तने वैलिडेशन मिलने लग रही है, नोटिस करने लग रहे हैं, टेंशन मिलने लग रही नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करे है तू, तू प्रायोरिटी है टॉप पे। तो जो भी काम करूंगा अपने आप ने प्रायोरिटी रखते हुए करूंगा, जो भी काम करूंगा उसने जब मैं करूंगा जब उस काम ने मैं अपनी खातर करना चाहूंगा, नहीं तो उस काम ने मैं करूंगा ही नहीं। इस रेस तय मैं आज उस रियलाइजेशन के बाद बाहर आ गया हूँ और दोबारा इस रेस में कदे भी एंटर नहीं करूंगा। रेस तय बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस रेस तय बाहर आना है, इस रेस में जीतना है। यह प्रॉब्लम कोई मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं पाओगी, हो सका है आप मत भी है किसी की प्रॉब्लम हो। इस रेस में जीता ना जा सकता, चाहे हम अपने ऊपर कितना भी प्रेशर गिर ले, चाहे हम मुश्किल तो मुश्किल कोई भी चैलेंज कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, इस रेस से बाहर ना आया जावे बिना अपने आप ने प्रायोरिटी रखे, बिना अपने आप ने एक्सेप्ट करे। एक एक कल्ला कल्ला काम जो भी मैं करूंगा अपने आप ने प्रायोरिटी रखते हुए करूंगा, अपने आप की वैलिडेशन पान खातर करूंगा, अपने आप की प्रेज पान खातर करूंगा, बिना खुद से बढ़िया दोस्ती करे, बिना खुद का ध्यान रखे। दूसरा की नजरा में चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, अपनी नजरा में मैं अपने आप ने एक फेलियर देखूंगा। पर अगर अपनी नजरा में मैं अपने आप ने ठीक देखने लग रहा हूं तो बाहर क्यों होने लग रहा है, इस चीज का मेरे ऊपर इफेक्ट भी नहीं आएगा। इस तरीके तक कुछ भी करके दूसरे की नजर में अगर मैं सक्सेसफुल हो भी गया, मैंने वैलिडेशन मिल भी गई, अप्रिशिएशन मिल भी गया, अटेंशन मिल भी गई, मैं मेरी नजर में फेलियर रहूंगा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है और वो मेरे साथ अनफेयर होगा। तो खुद गैल दोस्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद की अटेंशन खुद खातर, खुद की सेल्फ केयर खुद खातर, खुद की प्रेज खुद खातर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी इस रेस में हो तो इस रेस से बाहर आने की कोशिश करना है। रेस से बाहर आने का तरीका है इस रेस ने छोड़ना। रही बात चैलेंज की, डोर डाई चैलेंज की, कि मैं इस वजह से छोड़ने लग रहा हूँ कि चैलेंज मुश्किल है, ये चैलेंज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 1% भी मुश्किल नहीं है। इस तभी फालतू एक्सट्रीम में जाकर मैं परफॉर्म कर सकूं हूँ, बट इस माइंड सेट के साथ में परफॉर्म करना बेनिफिशियल नहीं है। तो ईब मैं इस चैलेंज ने करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कल मेरा डे 1 होगा दोबारा, पर एक कंप्लीटली न्यू माइंड सेट के साथ में होगा। ईब तक करूँ था मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स खातर, ईब मैं इस चैलेंज ने या इस चैलेंज के अलावा भी जो भी अपनी लाइफ में मैं करूंगा वो मैं अपने खातर करूंगा, अपने आप ने प्रायोरिटी रखते हुए करूंगा और खुद ने क्रिटिसाइज करने की बजाय अपना सपोर्ट करूंगा, अपना साथ दूंगा। ये चीजें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँ था। ये चीजें मैंने एग्जैक्ट वे शेयर करी हैं जो एग्जैक्ट मेरे माइंड में चल रही है। तो इस चैलेंज का दोबारा तक डे 1 होगा जो मैं परसों अपलोड कर दूंगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा चैलेंज के अंदर, कुछ भी टास्क वास्क कुछ भी चेंज नहीं होगा। परसों मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा
कि इसमें कौन सी टास्क थी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंड सेट, एक नए माइंड सेट के साथ में। क्योंकि उस माइंड सेट के साथ में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैंने जेनुअनली इंप्रूवमेंट देखने मिल लगी अपनी लाइफ में, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने साथ में बढ़िया फील करूंगा। आज का दिन मेरा किसा था और ये मैंने किसा फील होने लग रहा है। आज का दिन मेरा बढ़िया था और ये भी मैंने बढ़िया ही फील होने लग रहा है। वीडियो बनाते पहला भी बढ़िया फील होता, वीडियो बनाने के बाद भी मैंने बढ़िया फील होगा। ये मैं वॉक पे भी जाऊंगा, इसके बाद मैं वर्कआउट भी करूंगा। और जब तक मैंने रियलाइजेशन हुई है उसके बाद तो मैंने बहुत ही बढ़िया फील होया है, क्योंकि मैंने रियलाइज होया है कि जो चीज मैं करने लग रहा था उसके पीछे रीजन क्या था, और उस रीजन के बावजूद भी अगर मैं उस चीज ने करता रहता तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। वो चीज मैंने रियलाइज होगी, ये मैं उसने इंप्रूव कर सकूं। मैंने कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना था, और जो मेरा उस रियलाइजेशन के बाद हो गया। इस पेज के थ्रू पहला भी मैं 3 मैसेज देना चाहूँ था, अब भी मैं 3 मैसेज दूंगा और फ्यूचर में भी ये 3 मैसेज देता रहूंगा। पहला, डेली वर्कआउट फिट रहने खातर। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन की स्किल पे काम करना है ताकि फ्यूचर में जाकर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर पाओ और उसके कारण पैसे कमा पाओ। तीसरा, अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना है। इन चीजों के ऊपर मैं काम करने लग रहा हूँ। जो प्रॉब्लम आने लग रही है उन्हें ऑब्जर्व करने लग रहा हूँ और उसके बाद उन्हें सोल्व करने की कोशिश करने लग रहा हूँ। 2 पार्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे। तीसरा जो सेल्फ इमेज का पार्ट था ना, इसकी रियलाइजेशन में आज हुई है और इसके ऊपर मैं काम कर सकूँ हूँ। क्योंकि पहला मैंने पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज के कारण कौन सी चीजें होने लग रही हैं, जब तो मैं उस पर काम कर पाऊंगा। चीज शेयर करा पछे मैंने थोड़ा सा और बढ़िया फील होया है। इस चैलेंज ने इस वीडियो के बिना मैं कंटिन्यू कर सकूँ था, पर मैंने कंटिन्यू करना जरूरी ना समझा, और यह वीडियो मैंने इस वजह से शेयर करी क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बेरा है कि आप जो मैंने देखने लग रहे हो आपकी लाइफ में भी यह प्रॉब्लम हो सके आप भी अपने आप ने इम्प्रूव करते हो, आप भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने खातर अलग अलग चीजें करने लग रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने लग रहे हो, या कोई भी कुछ भी चीज के आप अपनी लाइफ में बढ़िया तरीके से करने लग रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप अंदर से अनसेटिस्फाइड फील करने लग रहे हो, ये कुछ मिसिंग आपने लगे है, तो हो सके उसके पीछे ये रीजन हो हमारी सेल्फ इमेज। एक दूसरा रीजन और भी है इसने शेयर करने का। वर्स्ट कंडीशन में या कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है तो उसका छोटी मोटी मैं आप तो झूठ बोल दूं। इसके अलावा झूठ बोलना मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आकर झूठ बोलूं, और मैं बहुत फियरलेस हूं कि अगर मेरे माइंड में कुछ आने लग रहा है, अगर कुछ मेरे माइंड में चलने लग रहा है तो मैं उसने प्रिटेंड करके छुपाना ना चाहता, उसने मैं बताना चाहूँ। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहींगा तो आप उसके साथ में किस तरीके से रिलेट कर पाओगे, उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाओगे, और आप अज्यूम करते रहोगे कि दूसरे की लाइफ तो पता ही नहीं किसी है, मेरी लाइफ में कुछ दिक्कत है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें होने लग रही है टाइम के साथ में वे चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने लग रहा हूँ। उन चीजों से रिलेटेड जो भी मैं काम करने लग रहा हूँ वे भी मैं आपके साथ में शेयर करने लग रहा हूँ। प्रिटेंड कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के बावजूद भी अगर कुछ हो है जो मैं बोलने लग रहा हूँ उसके अगेंस्ट या उससे कुछ अलग हो है तो मैं उसने भी आकर शेयर करूंगा कि देखो यह चीज शेयर होगी। बट अगर मैं किसी दिन बैठ के अडन्यू करने लग रहा हूँ ना कि भाई वर्कआउट करना है अपनी खातर, या अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने खातर, और मैंने यह चीज करी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया फील होने लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा पीसफुल हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जेनुअनली मैं बहुत ज्यादा पीसफुल फील करने लग रहा हूँ, जेनुअनली मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करने लग रहा हूँ, जेनुअनली मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, जेनुअनली आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सको हो, जेनुअनली आप अपनी बॉडी ने ट्रांसफॉर्म कर सको हो। झूठ कुछ भी नहीं होगा, ना ईव झूठ है ना बाद में झूठ होगा, जो होगा वो सच होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं परसों नई माइंड सेट के साथ में, ज्यादा एनर्जी के साथ में। 1 hour to build your body, 2 hours to build your content creation skills, and 1 hour to build your self image. Thanks for watching. Enjoy the rest of your day.